हेलो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट ऑफ नेम की सीरीज़ की ये 8th एंड लास्ट वीडियो आपके सामने है। अभी तक पिछली 7 वीडियोस में हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात करी है। हमने बात करी कि नेम क्या है, उसकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं और कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। हमने बात करी निकनेम के बारे में। हमने फिर बात करी हाउ टू नेम ए न्यू बॉर्न बेबी। और हमने फिर सेकंड वीडियो में बात करी कि जो एग्जिस्टिंग नेम है उसको कैसे हम करेक्शन कर सकते हैं, उसके एस्थेटिक्स और उसके प्रोनाउंसिएशन को बिना डिस्टर्ब किए कैसे हम उन एनर्जीज को या उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं जो हमारे चार्ट में लैकिंग है एज पर अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। और मैंने 2-3 केस स्टडीज के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश भी करी कि कैसे हम नेम नंबर को अपने डीओबी के साथ में अलाइन करके अपनी उन एनर्जीज को, गॉड गिवन टैलेंट्स की पावर्स को हम हार्नेस करके अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोसेस को स्मूदन कर सकते हैं, रास्ते की अड़चनों को हटा सकते हैं। चाहे वो हमारी जॉब से रिलेटेड हो, मनी, फाइनेंस, करियर से रिलेटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ से रिलेटेड हो। और इसी बीच मैंने कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास में, मैंने उनको भी हैंडल करने की कोशिश करी है। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने लेके आऊँगा जिन्होंने नेम चेंज करके इस दुनिया में बहुत प्रसिद्धि पाई है, बहुत नाम कमाया है। और 3 तरीके हैं नाम चेंज करने के। पहला कि जो हमारा ऑफिशियल नेम है या बर्थ नेम है हम उसको पूरा तरह से चेंज कर दें। दूसरा तरीका है जो एग्जिस्टिंग नाम है उसकी स्पेलिंग्स में कुछ हेर फेर करके, कुछ आगे पीछे करके, कोई लेटर ड्रॉप करके या लेटर ऐड करके। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हर लेटर का एक नंबर है, डेजिग्नेटेड है। तो हम नेम के जो भी लेटर्स हैं उनके नंबर्स को हम ऐड करके फिर हम टैली करते हैं। और तीसरा बहुत ही यूनिक मेथड है, उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एंड तो बने रहिए मेरे साथ में टू सी द थर्ड मेथड हाउ इट वर्क्स। हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और मैं आपका पर्सनल कंसल्टेंट, आपका दोस्त राजीव। मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस सॉल्व करने में, चाहे वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, मनी, हेल्थ, करियर, फाइनेंस रिलेटेड हो। और मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन 3 मेथड्स की जिसके जरिए हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। और देखिए बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। अगर आप 50-60s में जाएं तो मिस्टर दिलीप कुमार, उनको एक्चुअल नेम कुछ और था। मधुबाला, उनका एक्चुअल नेम कुछ और था। मीना कुमारी है, जॉनी वॉकर हैं, उनका नेम कुछ और था। लेकिन इन सब लोगों ने प्रसिद्धि पाई, शोहरत पाई, सक्सेस पाई अपने नए नाम के साथ में। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो हम ले सकते हैं शिल्पा शेट्टी, उनका बर्थ नेम कुछ और था। अक्षय कुमार बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सनी देओल। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिनका बर्थ नेम कुछ और था, लेकिन इनका जो मोस्ट पॉपुलर नेम हुआ, जिसने इनको प्रसिद्धि दिलाई और बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाई, वो कुछ और था। तो ये एक मेथड हो सकता है कि हम नेम ही पूरा चेंज कर दें। तो किन कंडीशंस में हमें नेम चेंज करना चाहिए, पूरा नेम चेंज करना चाहिए बिना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में चेंज किए। अगेन चूंकि नेम चेंज की जब भी हम बात करते हैं तो एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन ये आता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नेम चेंज करना एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, नेम पॉपुलर होना चाहिए। नेम, जैसे मैंने कहा कि उसकी वाइब्रेशंस एक्टिवेट होती हैं रेपिटेशन से एंड विजिबिलिटी से। अब अक्षय कुमार की ही बात करें तो मेरे ख्याल से उसके सारे के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अभी भी राजीव भाटिया लिखा हुआ है। मिस्टर दिलीप कुमार के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अभी भी यूसुफ लिखा हुआ है। लेकिन उनका जो पॉपुलर नेम है, जो नेम ज्यादा यूज में आ रहा है, वो उस नंबर की पावर्स या उस नंबर की एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट होंगी। तो नाम हमें कौन सा नया नाम रखना चाहिए, ये आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से पता कर सकते हैं। वो आपके नंबर्स चेक करके आपको वो लेटर्स बता सकते हैं, या आपके इवन नक्षत्र देख के वो लेटर्स बता सकते हैं कि कौन सा नेम का लेटर आपको पॉसिबल रहेगा, अच्छा रहेगा, और किस तरह का नाम आपको रखना चाहिए। सेकंड मेथड कि जो मेरा एग्जिस्टिंग नेम है मैं उसी की स्पेलिंग्स में कुछ चेंज करके उन नंबर्स को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइनमेंट कर लूं, वो भी एक पॉसिबल है। और ये भी हमारे बहुत सारे फिल्मी पर्सनैलिटीज ने किया है।
सबसे फेमस एग्जांपल अजय देवगन का है, जिन्होंने 2009 में अपना नेम चेंज किया था और बहुत स्मार्टली उन्होंने देवगन में से ए ड्रॉप किया था। उनका पहले स्पेलिंग था DEVGAN, लेकिन उन्होंने ए ड्रॉप किया। डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही किया होगा। अब देखिए, देवगन में ना तो प्रोनाउंसिएशन का कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही विजिबिलिटी में या एस्थेटिक्स में कुछ खराब आ रहा है। इसी तरह हम देखेंगे मिस्टर आयुष्मान खुराना, उनके तो खैर फादर बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। तो आयुष्मान खुराना ने भी अपने नेम की स्पेलिंग्स में आयुष्मान में एंड में एक एन ऐड किया है, तो AYUSHMANN किया है, और खुराना में उन्होंने एक आर ऐड किया है। सो ही स्पेलिंग इट नाउ KHURRANA। तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। इस तरह से करके हम नेम की स्पेलिंग्स को करेक्शन कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं एक स्पेशल केस आपके सामने में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। पर्सनली आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट दिस नेम, क्योंकि मेरे को लगता है कि इसमें एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं। नुसरत भरूचा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी अदाकारा है। उन्होंने अपने नेम में जो किया है NUSHRRATT। अब जब आप इसको लिखेंगे तो डबल आर एंड देन डबल टी इन द सिंगल नेम, ये कहीं ना कहीं विजिबिलिटी को और उसके स्मूथ फ्लो को डिस्टर्ब करता है। उसी तरह भरूचा में उन्होंने किया है BHARUCCHA। तो ये नुसरत भरूचा जब नाम पढ़ने में आता है तो जैसे मैंने बताया कि उसके रिदम को, उसके फ्लो को, उसके एस्थेटिक्स को खराब करता है। आई डोंट नो, उन्होंने डेफिनेटली किसी एक्सपर्ट की एडवाइस पे ही किया होगा, बट पर्सनली आई एम नॉट ए बिग फेवरेट ऑफ इट। एंड नाउ द थर्ड एंड द फाइनल मेथड, एंड हियर आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स। ये बहुत कारगर है। देखिए, कुछ सोसाइटी में प्रचलन है कि जब लड़की शादी होकर इन लॉज के घर आती है तो उस लड़की का नाम चेंज कर दिया जाता है। वो क्यों चेंज किया जाता है, उसके पीछे का रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, वो मैंने अपने डिवोर्स वाले वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके आप जरूर चेंज कीजिएगा। लेकिन एक और एस्पेक्ट इस बात का है, हस्बैंड या वाइफ का खुद का नाम कई बार बहुत अच्छा होता है, डेट ऑफ बर्थ के साथ में भी टैली करता है, लेकिन हस्बैंड के लिए वाइफ का नेम कई बार सुटेबल नहीं होता है, या वो लेटर उसके लिए एंटी होता है, और वाइसी वर्सा केस। उस केस में क्या करें? मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूं। मेरी वाइफ का नाम सुधा है। एस लेटर जो है कई मामलों में मेरे लिए अच्छा भी है और कई मामलों में मेरे लिए उतना फेवरेबल भी नहीं है। तो जब मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा तो मैंने देखा कि कौन सा वो लेटर है जो हम दोनों के लिए बेटर है, कॉमन लेटर है, एंड दैट लेटर वाज जे। तो हमने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ का नेम पर्सनल लेवल पे जे से करता हूं, और मैंने उनका नेमिंग किया जिया, JIA। अब जिया नाम जो है, जे लेटर मेरी वाइफ के लिए भी सुटेबल है, मेरे लिए भी सुटेबल है। सो आई स्टार्टेड कॉलिंग हर जिया। अब वो दुनिया के लिए सुधा है, लेकिन मेरे लिए चूंकि जिया है, तो अब जिया की वाइब्रेशंस मेरी वाइफ की तरफ से मेरे को अट्रैक्ट होंगी। एंड जिया का नंबर आता है 3, जो मेरे और मेरी वाइफ दोनों के डेट ऑफ बर्थ के साथ में टैली करता है। अच्छा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 7th है। 7 and 3 कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। मेरी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो 3 और 3 का कॉम्बिनेशन जुपिटर कॉम्बिनेशन है, इट्स परफेक्ट। सो दिस इज अनदर वे। और जब से मैंने ये नेम चेंज किया है, द डायनामिक्स बिटवीन मी एंड माई वाइफ हैव चेंज ड्रेस्टिकली, एंड दिस इज ए वेरी पावरफुल मेथड कि जहां पे आपको चेंज भी नहीं करना है, कहीं और चेंज भी नहीं करना है, बट जस्ट बाय वे ऑफ प्रोनाउंसिंग एंड यूजिंग इट मोर एंड मोर, यू कैन जनरेट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ डायमेंशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। So while I end this series of impact of name, I would like to really thank you from the bottom of my heart for all the love and affection you have shared with me by way of likes and comments. And आपने लगातार मुझसे सवाल पूछे हैं, मैंने कोशिश की है उनका जवाब देता रहूं। कुछ और भी सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में या किसी और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे साथ में कम्युनिकेट कीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब में नीचे कमेंट्स में भी आप डाल सकते हैं। और मैं लगातार इसी तरह के बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और सब्जेक्ट्स को लेके आपके पास में आता रहूँगा। लेकिन तब तक प्लीज़ यार, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, और
कुछ लाइक्स, कुछ कमेंट्स कर दो और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में शेयर कर दो। हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी की लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।